हेलो भक्तों, ईश्वरीय बुद्धि की व्याख्या में आपका फिर से स्वागत है। बाइबल की कालातीत कहानियों से गहरी सच्चाइयों और जीवन के पाठों को उजागर करने का आपका स्थान। यदि आप पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं तो सदस्यता लेना न भूलें, और यदि ये अंतर्दृष्टि आपसे बात करती है तो हमें सब्सक्राइब कर दें। आज हम अटूट विश्वास, दृढ़ आज्ञाकारिता और ईश्वरीय दया की कहानी की खोज कर रहे हैं। नूह का जहाज, अंतिम यात्रा। चलो गोता लगाए। नूह के संदूक, अंतिम यात्रा। दुनिया की दुष्टता। नूह और संदूक की कहानी बाइबल में सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। यह न्याय, अनुग्रह और नवीनीकरण की कहानी है। लेकिन यह सब एक ऐसी दुनिया के साथ शुरू हुआ जो उस अच्छी सृष्टि से बहुत दूर हो गई थी जिसे परमेश्वर ने मूल रूप से डिजाइन किया था। उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने एक सिद्ध संसार की रचना की थी जो सुंदरता, व्यवस्था और जीवन से भरी हुई थी। मानवता उसके स्वरूप में बनाई गई, उसे और पृथ्वी के साथ सद्भाव में रहने के लिए बगीचे में रखा गया था। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, मानवता परमेश्वर से दूर होती गई। लोगों ने अपनी स्वयं की इच्छाओं का पालन करना शुरू कर दिया और उनके हृदय दुष्टता और भ्रष्टता से भर गए। उत्पत्ति 6:5-6 इस गंभीर वास्तविकता का वर्णन करता है। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर कितनी बड़ी हो गई है, और मनुष्य के मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह सदैव बुरा ही रहता है। प्रभु को पछतावा हुआ कि उसने पृथ्वी पर मनुष्य बनाए हैं, और उसका दिल बहुत परेशान था। उत्पत्ति 6:5-6 NIV। परमेश्वर ने पृथ्वी पर दृष्टि की और देखा कि वह पूरी तरह से भ्रष्ट हो गई है। हिंसा ने देश को भर दिया और पाप व्याप्त था। इसने परमेश्वर का दिल तोड़ दिया, क्योंकि उसने मानवता को भलाई के लिए बनाया था। फिर भी उन्होंने विद्रोह में रहना चुना। परमेश्वर अपनी पवित्रता और न्याय में ऐसी बुराई को अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने निर्णय लिया कि वह पृथ्वी पर सभी जीवन को नष्ट करने के लिए एक महान जल प्रलय भेजेगा, इसे उस भ्रष्टता से शुद्ध करेगा जो फैल गई थी। लेकिन एक आदमी था जिसने परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह पाया, नूह। नूह की विश्वासयोग्य आज्ञाकारिता। नूह को एक धर्मी व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया था जो अपने समय के लोगों के बीच निर्दोष था। जबकि बाकी दुनिया हिंसा और अनैतिकता से भरी हुई थी, नूह परमेश्वर के साथ साथ चला। उसका विश्वास उसकी आज्ञाकारिता में स्पष्ट था, और उसकी धार्मिकता के कारण परमेश्वर ने उसे ऐसा कार्य करने के लिए चुना जो पृथ्वी पर जीवन को संरक्षित करता और मानव जाति को दूसरा अवसर देता। उत्पत्ति 6:8-9 हमें बताता है, परंतु नूह ने यहोवा की दृष्टि में अनुग्रह पाया। यह नूह और उसके परिवार का वृत्तांत है। नूह एक धर्मी व्यक्ति था जो अपने समय के लोगों में निर्दोष था, और वह परमेश्वर के साथ ईमानदारी से चला। उत्पत्ति 6:8-9 NIV। परमेश्वर ने नूह से बात की और उसे विशेष निर्देश दिए। उसने नूह से एक विशाल जहाज बनाने के लिए कहा, एक विशाल नाव जो नूह, उसके परिवार और पृथ्वी पर हर तरह के जानवरों के जोड़े को रखने के लिए पर्याप्त बड़ी थी। संदूक को सरू की लकड़ी से बनाया जाना था, और इसे जलरोधी बनाने के लिए पिच के साथ अंदर और बाहर कवर किया जाना था। परमेश्वर ने नूह को जहाज का सटीक माप भी दिया जो चौंका देने वाला था। यह 450 फीट लंबा, 75 फीट चौड़ा और 45 फीट ऊंचा होना था। यह एक बड़ा उपक्रम था। विशेष रूप से नूह को जहाज निर्माण में कोई अनुभव नहीं था, और दुनिया ने कभी भी ऐसी बाढ़ नहीं देखी थी। तो भी नूह ने न तो प्रश्न किया और न ही विलंब किया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। उसने सामग्री इकट्ठा की और जहाज बनाना शुरू किया। भले ही उसने कभी बारिश नहीं देखी थी और शायद दूसरों से उपहास का सामना करना पड़ा था।
नूह के समय के लोगों ने कभी भी ऐसे जल प्रलय का अनुभव नहीं किया था और नूह के कार्य उन्हें अवश्य ही बेतुके लगते होंगे। लेकिन नूह परमेश्वर के वचन पर अपने विश्वास और भरोसे में दृढ़ रहा। जानवर संदूक में प्रवेश करते हैं। जब नूह जहाज पर काम करता था, तब उसने जानवरों को इकट्ठा करके जल प्रलय के लिए भी तैयारी की। परमेश्वर ने नूह को निर्देश दिया कि वह हर किस्म के 2 जानवरों को जहाज में ले आए ताकि वे अपनी प्रजातियों की हिफाजत कर सकें। यह एक अविश्वसनीय कार्य था, क्योंकि नूह को उन सभी जानवरों को इकट्ठा करना था जो पृथ्वी पर चलते थे, आकाश में उड़ते थे और जमीन पर रेंगते थे। परमेश्वर ने नूह को एक निश्चित समय सीमा दी। बाढ़ का पानी आने से 7 दिन पहले नूह को जानवरों और उसके परिवार को इकट्ठा करना था। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने स्वयं जानवरों को जहाज तक पहुंचाया। उत्पत्ति 7:09 में यह कहता है, जो पशु भीतर जा रहे थे वे सब जीवित प्राणियों के नर और मादा थे, जैसा कि परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। तब यहोवा ने उसे बंद कर दिया। उत्पत्ति 7:09 NIV। नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे शेम, हाम और येपेत और उनकी पत्नियां जानवरों के साथ जहाज में चढ़ गए। वे सभी स्वयं परमेश्वर के द्वारा सुरक्षित रूप से बंद कर दिए गए थे, उस जल प्रलय की तैयारी कर रहे थे जो आने ही वाला था। महाबाढ़। नूह और जानवरों के जहाज में प्रवेश करने के बाद जल प्रलय आया। 40 दिन और 40 रात वर्षा निरंतर होती रही। पानी बढ़ गया, पृथ्वी और यहां तक कि सबसे ऊंचे पहाड़ों को भी ढक लिया। जहाज के बाहर का सारा जीवन नष्ट हो गया। बाढ़ सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, यह मानव जाति की दुष्टता पर परमेश्वर का न्याय था। उत्पत्ति 7:17-20 जल प्रलय की भयावहता का वर्णन करता है। 40 दिन तक पृथ्वी पर जल प्रलय आता रहा और जल बढ़ता ही गया और संदूक को पृथ्वी से बहुत ऊंचा उठाता रहा। जल पृथ्वी पर बढ़ गया और बहुत बढ़ गया और जहाज पानी की सतह पर तैरने लगा। वे पृथ्वी पर बहुत बढ़ उठे और सारे आकाश के नीचे सब ऊंचे पहाड़ ढाप गए। पानी बढ़ गया और पहाड़ों को 20 फीट से अधिक की गहराई तक ढक दिया। उत्पत्ति 7:17-20 NIV। 1.5 महीने से अधिक समय तक धरती जलमग्न रही। नूह, उसका परिवार और जानवर जहाज में सुरक्षित थे, पानी के ऊपर तैरते हुए न्याय के पारित होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इस समय के दौरान परमेश्वर में नूह के विश्वास की परीक्षा हुई। वह नहीं जानता था कि वे जहाज में कितने समय तक रहेंगे या पानी कब घटेगा। परंतु नूह ने भरोसा किया कि परमेश्वर के पास एक योजना थी और वह आज्ञाकारिता में प्रतीक्षा करता रहा। पानी पीछे हट जाता है। पानी पर रहने के 150 दिनों के बाद परमेश्वर ने पृथ्वी पर बहने के लिए एक हवा भेजी और पानी कम होने लगा। संदूक अरारात के पहाड़ों पर आकर ठहर गया। उत्पत्ति 8:04, परंतु पृथ्वी अभी भी पानी में ढकी हुई थी। यह पता लगाने के लिए कि क्या पृथ्वी सूखी थी, नूह ने एक कौआ भेजा जो आगे और पीछे उड़ गया, लेकिन उसे उतरने के लिए कोई जगह नहीं मिली। फिर नूह ने एक कबूतर भेजा। कबूतर एक जैतून का पत्ता लेकर लौटा, यह संकेत देते हुए कि पौधे के जीवन को फिर से बढ़ने के लिए पानी पर्याप्त हो गया था। 7 दिन बाद नूह ने कबूतर को फिर से बाहर भेजा और इस बार वह वापस नहीं आया, यह संकेत देते हुए कि पृथ्वी सूखी थी। उत्पत्ति 8:15-19 उस क्षण का वर्णन करता है जब नूह और उसके परिवार ने अंततः संदूक को छोड़ दिया। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपनी पत्नी और अपने पुत्रों और पत्नियों समेत जहाज में से निकला। हर जाति के जीवित प्राणियों को जो तुम्हारे साथ हैं, अर्थात पक्षियों, जानवरों और भूमि के किनारे रेंगने वाले सब जंतुओं को बाहर ले आओ,
ताकि वे पृथ्वी पर बढ़े और फूल फले और उस पर गिनती में वृद्धि करें। उत्पत्ति 8:15-17 NIV। नूह और उसका परिवार जहाज से बाहर निकले और पृथ्वी जीवन से फिर से आबाद होने लगी। इंद्रधनुष की वाचा। बाढ़ का पानी पूरी तरह से कम हो जाने के बाद नूह और उसके परिवार ने एहसानमंदी के तौर पर परमेश्वर को बलिदान चढ़ाए। परमेश्वर ने उनकी आराधना से प्रसन्न होकर एक प्रतिज्ञा की। वह फिर कभी पृथ्वी को जल प्रलय से नाश नहीं करेगा। इस प्रतिज्ञा पर मुहर लगाने के लिए परमेश्वर ने नूह को एक वाचा दी और मेघधनुष इस वाचा का प्रतीक बन गया। उत्पत्ति 9:13-16 कहता है, मैंने मेघधनुष को बादलों पर रखा है और वह मेरे और पृथ्वी के बीच की वाचा का चिन्ह ठहरेगा। जब कभी मैं पृथ्वी पर मेघ ले आऊंगा और मेघधनुष बादलों में दिखाई देगा, तो मैं अपने और तुम लोगों और हर प्रकार के सभी जीवित प्राणियों के बीच अपनी वाचा को याद करूंगा। फिर कभी जल प्रलय नहीं बनेगा जो सारे जीवन को नष्ट कर दे। उत्पत्ति 9:13-15 NIV। इंद्रधनुष परमेश्वर और मानवता दोनों के लिए उसकी दया और विश्वासयोग्यता की याद दिलाता है। यहाँ तक कि जब तूफान आते हैं तो इंद्रधनुष आशा के प्रतीक के रूप में खड़ा होता है। यह दर्शाता है कि परमेश्वर अपने वादों को पूरा करेगा। नूह के संदूक से नैतिक सबक, अंतिम यात्रा। 1. परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। नूह की कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता अक्सर कठिन या अलोकप्रिय लग सकती है, लेकिन यह हमेशा सही चुनाव होता है। नूह की आज्ञाकारिता ने न केवल उसके जीवन को बल्कि उसके परिवार और अनगिनत जानवरों के जीवन को बचाया। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो हम स्वयं को उसकी इच्छा और उद्देश्यों के साथ संरेखित करते हैं, भले ही संसार समझ न पाए। 2. परमेश्वर का न्याय और दया। परमेश्वर का न्याय वास्तविक है और जल प्रलय पाप के विरुद्ध उसके क्रोध का चित्र था। हालांकि यह कहानी परमेश्वर की दया को भी दर्शाती है। संसार की दुष्टता के बावजूद नूह और उसके परिवार को उनकी धार्मिकता के कारण बख्शा गया। परमेश्वर हमेशा उन लोगों के लिए बचने का एक तरीका प्रदान करता है जो उस पर भरोसा करते हैं। 3. भगवान में विश्वास। योजना। नूह को जहाज में कई महीनों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। वह नहीं जानता था कि जल प्रलय कब समाप्त होगा, लेकिन उसने परमेश्वर की योजना पर भरोसा किया और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। कहानी हमें परमेश्वर के समय पर भरोसा करने के महत्व को सिखाती है, तब भी जब हम यह नहीं समझते कि वह क्या कर रहा है। 4. आशा की वाचा। इंद्रधनुष मानवता के साथ परमेश्वर की वाचा का स्मरण दिलाता है। एक वादा है कि वह फिर कभी पृथ्वी को जल प्रलय से नष्ट नहीं करेगा। यह आशा का प्रतीक है और यह कि परमेश्वर अपने वादों को पूरा करता है। परीक्षणों और तूफानों के बीच भी हम भरोसा कर सकते हैं कि परमेश्वर के वादे हमेशा बने रहेंगे। समाप्ति। नूह का जहाज जल प्रलय की कहानी से कहीं बढ़कर है। यह विश्वास, आज्ञाकारिता और परमेश्वर की विश्वासयोग्यता के बारे में एक कहानी है। यह हमें सिखाता है कि महान न्याय के समय में भी परमेश्वर दया प्रदान करता है, और जब हम उसके प्रति विश्वासयोग्य बने रहेंगे तो वह जीवन के तूफानों में हमारी रक्षा करेगा। इंद्रधनुष, परमेश्वर की वाचा का प्रतीक, हमें याद दिलाता है कि हम उसके वादों पर भरोसा कर सकते हैं और उसकी विश्वासयोग्यता में आशा पा सकते हैं। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। ज्ञान सूत्र एक्सप्लेन्ड गया क्योंकि हमने नूह के संदूक, अंतिम यात्रा की कहानी का पता लगाया। हम आशा करते हैं कि आप परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता में जीने और उसके वादों पर भरोसा करने के लिए प्रेरित हुए हैं। यदि आप इस वीडियो का आनंद लेते हैं तो अधिसूचना की घंटी को लाइक,
सब्सक्राइब और हिट करना सुनिश्चित करें ताकि आप हमारे भविष्य के किसी भी वीडियो को याद न करें। ईश्वर की बुद्धि आपका मार्गदर्शन करती रहे। अगली बार मिलते हैं।